बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज का हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो स्टूडेंट सेम हमारे चैप्टर के अंदर भी हमने किए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। अब स्टूडेंट ये सेम एज इट इज है जैसे हमने एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 6.3 के ये क्वेश्चंस किए थे, सेम उसी तरह करेंगे। तो स्टूडेंट इनको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब स्टूडेंट जब प्रूव करना हो ना वैल्यू को, तो हमने आंसर वही लाना होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें राइट के इक्वल, या राइट को सोल्व करें लेफ्ट के इक्वल। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक साइड लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा और राइट के इक्वल ले आऊंगा। अगर आप चाहें तो राइट को सोल्व करके लेफ्ट के इक्वल भी ला सकते हैं। अब स्टूडेंट डिनोमीटर में दरमियान में माइनस है, तो मैं यहाँ पे इसको रैशनलाइज करने लगा हूँ। दरमियान में माइनस है तो साइन चेंज करके प्लस से मल्टीप्लाई भी और इस वैल्यू से डिवाइड भी करेंगे। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है ना राइट साइड, उसमें ऊपर 1 प्लस कोस थीटा ये बनाने के लिए। अब स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। नीचे देखा जाए एक दा वैल्यू माइनस में है एक दफा प्लस में है। अब सुनिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक दफा वैल्यू माइनस में हो एक दफा प्लस में हो और मल्टीप्लाई हो, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट फॉर्मूले को कैसे क्लोज करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर, जो सेकंड वैल्यू है वो है कोस थीटा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर क्लोज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, ऊपर साइन थीटा एज इट इज, 1 प्लस कोस थीटा भी एज इट इज, 1 का स्क्वायर ओपन होगा 1, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पड़ी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको पैथागोरस आइडेंटिटी भी कहते हैं, इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट हमें जो आंसर चाहिए उसमें 1 में से कोस माइनस हो रहा है, तो कोस वाली वैल्यू को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो स्टूडेंट ये कोस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। तो स्टूडेंट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। नीचे स्टूडेंट इस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट ऊपर एक साइन है नीचे साइन का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको 2 दफा लिख देते हैं, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। साइन को 2 दफा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो स्टूडेंट एक साइन साइन से क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो बाकी क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और स्टूडेंट यही हमने प्रूफ करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट, तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, वो है साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। इसका आंसर किसके इक्वल लाना है, 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब ब्रैकेट साइन थीटा और इस वैल्यू ये ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन, तो साइन इससे मल्टीप्लाई, तो साइन को लहदा मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट पहले साइन मल्टीप्लाई होगा किससे, कोसिकेंट थीटा से, मिड में माइनस बाहर आ जाएगा, फिर साइन किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला साइन साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो हमने रेशियो पढ़ी थी कि जो हमारे पास होता है ना कोसिकेंट थीटा, ये कैसे फाइंड होता है, सिंपल, ये 1 को साइन से डिवाइड करने से, यानी 1 ओवर साइन। अगर हम 1 को साइन से डिवाइड करें तो कोसिकेंट थीटा होता है, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोसिकेंट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब स्टूडेंट ये साइन और साइन की बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो साइन मल्टीप्लाई साइन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये साइन साइन से कैंसिल, बाकी बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट कर देते हैं, तो ये जो पहला 1 है इसकी जगह हम लिख देते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट ये प्लस वाला साइन स्क्वायर माइनस वाला कैंसिल, तो बाकी बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट हमें आंसर चाहिए सेकंड। अब हमने पढ़ा था कि ये कोस है, अब कोस स्क्वायर इसको लिख देते हैं कोस थीटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड का। अगर हम कोस थीटा को इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 ओवर सेकंड थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर ऊपर 1, नीचे सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हमने प्रूव करना था, यानी स्टूडेंट सेकंड थीटा फाइंड करना हो तो 1 को कोस से डिवाइड। इस तरह स्टूडेंट यहाँ से अगर कोस फाइंड करना है ना,
तो 1 को सेकंड से भी डिवाइड कर सकते हैं, लिहाजा हमने सेकंड बनाना था इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसमें प्रूव करना है कोसेकेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा और कोसेकेंट थीटा जमा सेकंड थीटा इक्वल टू दिस वैल्यू। अब स्टूडेंट इसको दो तरीके हैं करने के, लेफ्ट से राइट की तरफ भी जा सकते हैं अगर आप लेफ्ट से राइट सोल्व करना चाहें तो, अगर लेफ्ट से राइट नहीं करना तो स्टूडेंट राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं, दोनों लिहाज से आंसर करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने लगा हूँ, कोसेकेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो कोसिकेंट है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, इस कोसिकेंट की जगह लिख देंगे 1 ओवर साइन थीटा। सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड अभी हमने ऊपर लिखा है कि 1 ओवर कोस थीटा, नीचे भी स्टूडेंट लिखा हुआ है कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल, साइन का 1 ओवर साइन थीटा, मिड में प्लस सेकंड किसका रेसिप्रोकल, कोस का 1 ओवर कोस थीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा, तो दोबारा लिख लेते हैं 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कोस थीटा। अब स्टूडेंट ऊपर देखा जाए ये फ्रैक्शन है, अब यहाँ पे दो वैल्यूज के दरमियान प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, ये कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट आ जाएगा कोस थीटा, मिड में माइनस, ये साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा, बटरफ्लाई मेथड अप्लाई किया स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी एज इट इज इस तरह से नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन एज इट इज आ गई, साइन कोस से मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कोस थीटा। अब स्टूडेंट कोस के क्रॉस में 1 है, कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा, मिड में प्लस, साइन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, अगर स्टूडेंट वैल्यू 4 हो, अगर डिनोमिनेटर में कोई सी दो वैल्यू सेम हो ना तो वो कट जाती है। अब स्टूडेंट देखा जाए ये वैल्यू डिवाइड होगी तो ये वाली वैल्यू सेम है तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो बाकी बचेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर नीचे बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट हमने जो आंसर बनाना है अब आंसर देखते हैं, तो आंसर अभी नहीं बना, आंसर में राइट साइड पे पहले 1 है, 1 में से 10 माइनस हो रहा है, नीचे 1 में 10 ऐड हो रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आंसर बनाते हैं, तो स्टूडेंट आंसर कैसे बनाएंगे, अब देखा जाए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन, अब स्टूडेंट ये कोस थीटा इसकी जगह 1 कब बनेगा, जब इसी यानी कोस थीटा है, कोस का आंसर 1 कब आएगा, जब कोस को दोबारा कोस से डिवाइड करेंगे। अब साइन है, इसका आंसर 10 कब आएगा, जब साइन को कोस से डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये याद रखना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें याद रखना पड़ता है, बाय मल्टीप्लाइंग विद मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद, किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, कोस थीटा से, कहां पे, दोनों बाय डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइडेड विद कोस थीटा, ऊपर स्टूडेंट ऊपर भी और नीचे भी स्टूडेंट। इसका क्या मतलब है, अगर शॉर्टकट में इस तरह से ऊपर भी स्टूडेंट मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कोस से डिवाइड कर दिया तो नीचे भी किससे डिवाइड करूंगा, कोस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि सेकंड और 4 वाली वैल्यू सेम है, इन दोनों को कट कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं, आंसर बनाने के लिए। अब अलग-अलग डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला डिनोमिनेटर ये लाइन एज इट इज ऊपर है, पहली वैल्यू कोस थीटा, इसको किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, नीचे वाले कोस से, मिड में माइनस, तो स्टूडेंट सेकंड साइन थीटा, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, कोस से, डिवाइडेड बाय नीचे वाला डिनोमिनेटर स्टूडेंट, पहले कोस को किससे डिवाइड, नीचे वाले डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारे पास पहला जो कोस है इसको किससे डिवाइड करेंगे, कोस से, मिड में क्या आ जाएगा प्लस, सेकंड जो साइन है इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, कोस से। अब स्टूडेंट ये कोस कोस से कैंसिल, ये भी कोस कोस से कैंसिल, तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 1, साइन डिवाइडेड बाय कोस क्या होता है, साइन ओवर कोस होता है tan थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर लगा किया था कोस कोस से कैंसिल, 1 आ गया, तो ये प्लस साइन ओवर कोस क्या होता है tan थीटा। तो स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है तो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखना है, बहुत चीजें होती हैं कि हमने याद रखनी पड़ती है, यहां तक आंसर इसलिए करेक्ट नहीं था क्योंकि स्टूडेंट हमने आंसर में 1 माइनस tan थीटा, आपने जस्ट ये देखना है कि कोस है ना पहली वैल्यू, इससे ऊपर भी डिवाइड कर देना और नीचे भी डिवाइड करके डिनोमिनेटर सेपरेट, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसमें स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सोल्व करते हैं, tan थीटा प्लस कोट थीटा, इसको सोल्व करके राइट हैंड साइड की इक्वल लाना हुआ है 1 ओवर साइन थीटा कोस थीटा। अब स्टूडेंट tan थीटा है, tan की रेशियो क्या थी, साइन डिवाइडेड बाय कोस, मिड में प्लस, अब स्टूडेंट ये जो कोट है ना tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर tan है ना साइन ओवर कोस,
तो स्टूडेंट कोट क्या होगा, कोट ये होगा कि नीचे वाला कोस ऊपर, ऊपर वाला साइन नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस बटरफ्लाई मेथड पे लाके नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई आपस में, कोस साइन से मल्टीप्लाई, और आ जाएगा स्टूडेंट ये वाला साइन साइन से मल्टीप्लाई, आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, मिड में प्लस, ये कोस कोस से मल्टीप्लाई कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ये साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, दोनों की बेस सेम, पावर ऐड, साइन स्क्वायर थीटा, कोस कोस से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। अब ऊपर स्टूडेंट पैथागोरस डंटी कह लें या ट्रिग्नोमेट्री डंटी कह लें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के, 1 ओवर कोस थीटा साइन थीटा। तो स्टूडेंट ये देखा जाए हमारा आंसर राइट के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, और यही हमने साबित करना था स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 पे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाए ये भी फ्रैक्शन है, फर्स्ट वाली वैल्यू भी फ्रैक्शन है, सेकंड में भी दरमियान प्लस है। दोस्तों स्टूडेंट दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस आ जाए तो एलसीएम लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मिड में प्लस, दूसरी वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो फ्रैक्शन में प्लस माइनस हो तो बटरफ्लाई मेथड अप्लाई करते हैं। तो बटरफ्लाई मेथड एलसीएम फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो नीचे आ जाएगा स्टूडेंट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई किया। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कोस थीटा प्लस साइन थीटा, मिड में प्लस। अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई जब किया तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूला यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लगाना तो उसके बगैर भी मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कोस थीटा जमा साइन थीटा का होल स्क्वायर, मिड में प्लस, ये वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट इन दोनों की भी बेस सेम है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे स्टूडेंट दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई, एक माइनस में एक प्लस में है तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, ए की 2 माइनस बी की 2 वाला। अब स्टूडेंट ऊपर यहां से यहां तक ये एक फॉर्मूला बन रहा है। स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ा था हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दो वैल्यूज पहले प्लस हो रही है फिर स्क्वायर हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह स्टूडेंट अगर दो वैल्यूज प्लस की बजाय माइनस हो रही है उसका होल स्क्वायर आ जाए तो वही सारा फार्मूला ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस की बजाय 2ab का माइनस आ जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला जो ओपन करते हैं उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, यहां से यहां तक फॉर्मूला ओपन करते हैं तो स्टूडेंट ये आ जाएगा ए की 2 यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी की 2 यानी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू कोस थीटा मल्टीप्लाई बी की वैल्यू साइन थीटा। ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट जो फर्स्ट स्क्वायर में, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में, प्लस मिड में आ गया स्टूडेंट, इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन इस पे कौन सा माइनस वाला, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस की बजाय माइनस 2 फॉर्मूले का ए की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर है वो है कोस थीटा, बी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट जो सेकंड स्क्वायर में वो है साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे स्टूडेंट कोस का स्क्वायर थीटा, मिड में माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट गौर किया जाए ये प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा ये माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आ गया, ये एक कोस का स्क्वायर ये भी कोस का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे कर लें यहाँ स्टूडेंट ये पहली वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा, मिड में प्लस, सेकंड वैल्यू स्टूडेंट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी वैल्यू स्टूडेंट डिवाइडेड बाय, नीचे स्टूडेंट देखा जाए हमने जो आंसर लिखा है ना राइट साइड पे डिवाइड में, इसमें स्टूडेंट वो सारी साइन में है तो हम क्या करते हैं इस कोस को भी साइन में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, कोस के थीटा की ट्रिग्नोमेट्री डंटी क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट में वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है 1 के, प्लस ये भी वैल्यू किसके बराबर 1 के डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट यही हमने प्रूव करना था और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको सोल्व करेंगे। इसमें स्टूडेंट आपके पास दो ऑप्शन हैं, या लेफ्ट को सोल्व करके राइट के इक्वल ले आए या राइट को सोल्व करके लेफ्ट के इक्वल। तो स्टूडेंट मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो राइट साइड के जो आंसर है ना मिड में प्लस है, इसका मतलब कि हमने इसका साइन चेंज नहीं करना, जो वैल्यू ऊपर है ना उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका साइन चाहिए माइनस है, तो स्टूडेंट 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। अब स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा। नीचे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब स्टूडेंट ये करने के बाद ऊपर दोनों वैल्यूज की बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई पावर क्या आ जाएगी ऐड हो जाएगी। ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, तो स्टूडेंट नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये फॉर्मूला क्लोज होगा, ए की 2 माइनस बी की 2, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर नहीं ओपन कर रहा क्योंकि ये एज इट इज ही आएगा क्योंकि हमने होल स्क्वायर बनाना है। नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 के। अब 1 में से कोस माइनस हो रहा है, तो उसमें ये कोस स्क्वायर इधर प्लस को उधर जाके माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर लैदा है। अब हम स्टूडेंट इसका स्क्वायर होल, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे इंडिसेस, और दो वैल्यूज की पावर एक हो, पावर लैदा हो जाती है। अगर स्टूडेंट पावर लैदा हो तो पावर होल में भी आ जाती है। स्टूडेंट यहाँ पे पावर लैदा है, पावर को एक बना रहे हैं, 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो साइन थीटा इन दोनों का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को लैदा करेंगे। पहले 1 को साइन से डिवाइड, फिर स्टूडेंट कोस को भी किससे डिवाइड, साइन से। अब स्टूडेंट डिवाइड किया तो 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, अगर 1 को साइन से डिवाइड करें तो ये होता है कोसिकेंट थीटा। अगर स्टूडेंट कोस को साइन से डिवाइड करिए होता है कोटेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूव करना था। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।